हेलो दोस्तों, आज का एपिसोड रियल एस्टेट से रिलेटेड है। डिले पोजीशंस ऑफ फ्लैट और एश्योर्ड रिटर्न को लेकर स्टेट ऑफ हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये फैसला सुनाया है, जिसने एक बार फिर से ये साबित किया कि कानून आम होम बायर्स के साथ खड़ा है। ये मामला मिस्टर एक्स, जो एक होम बायर्स है, उन्होंने गुड़गांव में 1.53 करोड़ की कीमत का 1105 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट 26 अगस्त 2017 को खरीदा था। बिल्डर ने 2 वादे किए थे। बिल्डिंग का निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन पूरा होने तक हर महीने ₹81.66 पर स्क्वायर फीट एश्योर्ड रिटर्न देगा, और सेकंड वादा पोजीशन 26 अगस्त 2020 तक मिल जाएगी। An assured monthly payment of ₹81.66 per square feet till completion of the project and possession of the unit by 26 August 2020। लेकिन हुआ उल्टा। कुछ महीनों तक तो बिल्डर ने पैसे दिए, फिर भुगतान बंद कर दिया और कब्जा भी 5 साल तक नहीं दिया। मिस्टर एक्स ने स्टेट ऑफ हरियाणा रेरा कोर्ट में याचिका दाखिल की। रेरा कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां क्या थी? इस केस में 2 मुद्दे उठे। क्या बिल्डर को अब भी एश्योर्ड रिटर्न देना होगा, जबकि बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटरी डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, बर्ड्स एक्ट 2019 लागू हो चुका था? क्या खरीदार को एश्योर्ड रिटर्न और डिले पोजीशन पर इंटरेस्ट दोनों मिल सकता है? Whether the builder was liable to pay the unpaid assured returns despite the banning of unregulated deposit scheme act 2019, whether the buyers were entitled to both assured return and interest for delay possessions। assured return के आर्ग्यूमेंट्स क्या थे? बिल्डर ने कहा कि बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 लागू होने के बाद वो एश्योर्ड रिटर्न नहीं दे सकता, लेकिन रेरा ने ये आर्गुमेंट्स पूरी तरह से खारिज कर दिए। रेरा कोर्ट ने कहा कि इस अधिनियम के अनुसार अगर पैसे किसी संपत्ति के अग्रिम भुगतान यानी एडवांसेस के रूप में लिया गया है तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा और भुगतान सुरक्षित है। सच पेमेंट्स आर मेड अगेंस्ट एन एडवांस फॉर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट हैज unregulated deposits। RERA has also given references of its earlier ruling, observing that if assured returns form part of the builder-buyer agreement, allotment letter or MOU, the builder is legally bound to honor them। बिल्डर को जो प्रॉमिस बिल्डर ने किया था होम बायर से, वो प्रॉमिस पूरा करना होगा। कब्जे में देरी और इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे किया रेरा ने? रेरा ने माना कि खरीदार अब भी प्रोजेक्ट में बना रहना चाहता है, इसलिए उसे रेरा एक्ट 2016 की धारा 18 सबसेक्शन 1 के अनुसार हर महीने की देरी पर ब्याज मिलना चाहिए। हालांकि कोई बिल्डर बायर एग्रीमेंट इस केस में साइन नहीं हुआ था, लेकिन अलॉटमेंट लेटर 26 अगस्त 2017 को आधार माना गया, तो देयर वाज नो फॉर्मल बायर एग्रीमेंट। द अलॉटमेंट लेटर डेटेड 26 अगस्त 2017 सर्व्ड एज द बेस डॉक्यूमेंट्स। रेफरेंस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कंसिडर किया गया। फॉर्च्यून इंफ्रास्ट्रक्चर 2018, पाइनियर अर्बन लैंड 2019। सुप्रीम कोर्ट के केसेस के हवाला देते हुए कहा गया कि जहां डिलीवरी ऑफ फ्लैट्स की तारीख तय नहीं है, वहां 3 साल की अवधि को उचित समय माना जाएगा। इसी तरह 26 अगस्त 2020 को कब्जे की डेट यानी पोजीशन डेट माना जाएगी। अब बात आती है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। रेरा ने बिल्डर को आदेश दिया कि 11.10% की दर से ब्याज दे, जो 1.53 करोड़ पर 5 साल की देरी के लिए लगभग 83 लाख बनता है, यानी मंथली इंटरेस्ट 1.41 लाख बनता है। अलॉटी और इन्वेस्टर में कोई फर्क नहीं, दोनों को समान संरक्षण प्रोटेक्शन मिलेगी, ऐसा कोर्ट ने कहा। ये दोनों एश्योर्ड रिटर्न्स और डिले इंटरेस्ट जब लागू हो तो खरीदार को जो ज़्यादा लाभदारी या बेनिफिट्स है वही मिलेगा। बर्ड्स एक्ट एश्योर्ड रिटर्न देने से नहीं रोकता। The RERA clarified there is no distinction between an allotee and an investor. Under the Act, every buyer enjoys the same protection. If both assured returns and delay positions are applicable, the allotee will get whichever is higher, ensuring maximum benefits to the home buyers. The Birds Act does not prevent builder from paying assured returns promised in the builder-buyer agreement। ये फैसला होम बायर्स के लिए एक जीत का प्रतीक है। ये संदेश देता है कि बिल्डर से झूठे वादों
और देरी के खिलाफ अब खरीदार को कानून की ढाल और रेरा कोर्ट का न्याय मिलेगा। स्टेट ऑफ हरियाणा रेरा कोर्ट का ये आदेश आने वाले समय में रियल एस्टेट सेक्टर की जवाबदारी को और मजबूत करेगा। इट सेंड्स अ क्लियर मैसेज दैट promises made in writing cannot be ignored and builders cannot escape liability by citing other laws. For all home buyers, this case enforces the faith that the law will protect them against delay, deceit, and false assurance. Thank you.